नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, ईरान इजराइल युद्ध में फिलहाल तो विराम है, लेकिन एक फतवा अब ईरान की तरफ से जारी किया गया है। ये फतवा क्या है, किसकी तरफ से जारी किया गया है और इस फतवे में क्या है, जिसके बाद अब इसे लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, एक फतवा जारी हुआ है ईरान में और कहा यह जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ इस फतवे में कहा गया है, किसको एड्रेस किया गया है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये फतवा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है और इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इनके खिलाफ ये फतवा जारी किया गया है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, ये फतवा जारी किया गया है ईरान के जो टॉप रिलीजियस लीडर हैं, शिया मुफ्ती हैं, ग्रैंड अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी साहब, इनकी तरफ से ये फरमान जो है फतवा जारी किया गया है। और इनसे देखिए, इनमें फतवे में कई बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो मर्जा को धमकी देता है वह वॉरलॉर्ड या मोहरेब माना जाता है। अब देखिए, मोहरेब कौन होता है ये समझने की ज़रूरत है। मोहरेब उस शख्स को कहा जाता है जो कि अल्लाह के खिलाफ या खुदा के खिलाफ जंग करता है, उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है मोहरेब। और ईरान का जो कानून है उसके मुताबिक ऐसे व्यक्ति को मौत की सज़ा दी जाती है या उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। तो देखिए, अब इनका कहना ऐसा है कि जिस तरह से सुप्रीम लीडर हैं खामेनी साहब, इनको टारगेट करने की कोशिश हुई, इनके खिलाफ बयानबाजी हुई, इनको हटाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि इन पे हमले करने की बात की गई। तो इनका कहना ऐसा है कि इस फतवे में कहा गया है कि अगर हमारे रिलीजियस लीडर को, सुप्रीम लीडर को अगर कोई निशाना बनाने की कोशिश करता है तो ये एक प्रकार का वॉर अगेंस्ट गॉड है। ये वॉर अल्लाह के खिलाफ है। ये जंग जो है वो अल्लाह के खिलाफ जंग है, खुदा के खिलाफ जंग है। तो इसीलिए इस फतवे में जो है ग्रैंड अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी साहब हैं, इनकी तरफ से ये फरमान जो है वो जारी किया गया है, फतवा जारी किया गया है। और जिस तरह से देखिए, नेतन्याहू की तरफ से युद्ध के बीच में, वॉर के बीच में ये बयान आए कि खामेनी साहब जो है वो हमारे निशाने पर हैं और हम उनको अब निशाना बना सकते हैं, इस तरह की खबरें आई कि नेतन्याहू ने वो ऑर्डर्स भी साइन कर दिए हैं कि उनको निशाना बनाया जाए। उसके बाद बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आए थे कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन उनकी पता है कि खामेनी कहाँ पे हैं, सुप्रीम लीडर कहाँ है, हमें उनकी लोकेशन पता है और हम जब चाहें उनको निशाना बना सकते हैं। इस तरह के जो बयान आए, इसी वजह से ये जो है फतवा ईरान की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन इसमें और भी कई बड़ी बातें कही गई हैं। एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो फतवे वाली बात है। इसके अलावा इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने के लिए कहा गया है। हाँ, ये तो हमने देखा। इसमें एक बड़ी अपील की गई है पूरे दुनिया के मुसलमानों से, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे कोई हो, कि आप जो है वो एकजुट हो जाइए और अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये बात भी इस फतवे में कही गई है। इसके अलावा ये भी बात है इसमें कि अगर किसी मुसलमान या इस्लामी राज्य ने उन दुश्मनों को समर्थन दिया तो यह हराम माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम कंट्री या कोई इस्लाम को मानने वाला शख्स अगर अमेरिका या इजराइल को समर्थन देता है, उनको सपोर्ट करता है, तो ये हराम माना जाएगा। इस तरह से बात कही है। इसके साथ ये कहा गया है दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वे इन दुश्मनों को उनके शब्दों पर पछतावा करवाएं। जो वर्ड्स की हमने बात की थी, जो नेतन्याहू ने खामेनी साहब के लिए इस्तेमाल किए थे या ट्रंप ने इस्तेमाल किए थे, इस फतवे में कहा गया है कि दुनिया भर की मुसलमानों की अब ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो कुछ कहा था उनके लिए उनको रिग्रेट करवाएं, उस पर उनको पछतावा होना चाहिए। ऐसा हर मुसलमान की कोशिश होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि मुसलमान जो अपने मुस्लिम कर्तव्य का पालन करता है और किसी तरह की कठिनाई या नुकसान उठाता है तो उसे ईश्वर की राह में एक योद्धा के रूप में माना जाएगा। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि रिलीजियस बातें हैं बातें जो हैं फतवे इसमें, के बिल्कुल। तौर पर दी हाँ, गई और साथ ही साथ एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है ताकि जो दुनिया भर के मुसलमान हैं, जिनमें शिया सुन्नी अलग अलग अब तक बटे हुए थे, जिनके देश भी बटे हुए हैं, उनको भी एकजुट करने की कोशिश है कि अगर मुसीबत आती है तो सबको एकजुट होना एकजुट पड़ेगा। होना। अब देखिए, ये फतवे का एक बड़ा इम्पोर्टेंस इसलिए भी है
कि देखिए जो सलमान रश्दी हैं, उन्होंने जो राइटर हैं, आप जानते होंगे उनकी सैटेनिक वर्सेस उनकी जो बुक है, इसको जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो करीब 30 साल पहले की बात है शायद, कि उनके खिलाफ एक फतवा जारी किया गया था। उसके बाद वो कई देशों में अलग अलग तरह से रहे, और 30 साल बाद उस समय भी फतवा ईरान ने जारी किया था। और देखिए इस फतवे का असर देखिए, 30 साल बाद सलमान रुश्दी पर एक युवक ने हमला किया, और जब फतवा जारी हुआ था तो उस समय जो हमला किया था जिस शख्स ने, वो तो पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन इस फतवे का ऐसा लोग बताते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं कि जो फतवा जारी होता है तो उसका एक बड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट जाता है, तो और वो बड़े लंबे समय तक असर करता है। तो जैसे लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि सलमान रुश्दी जो हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, उन्होंने जिस तरह से कुरान की आयतों को लेकर सवाल उठाए थे, उसके बाद उनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, और ईरान की तरफ से जो है फतवा जारी किया गया था। लेकिन फिर वो उन्होंने कई कंट्रीज़ में वो रुक गए अलग अलग तरीके से, उनके ऊपर काफ़ी समय तक मतलब फतवे का कोई वो नहीं रहा, लेकिन काफ़ी समय बाद उनके ऊपर हमला किया गया और उनको अपनी एक आंख भी खोनी पड़ गई। कहा जाता है कि उस फतवे का ही असर था कि ऐसा हुआ। तो इसीलिए ये फतवा जो है ये एक बड़ा इसको इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है कि क्या होता है कि लंबे समय बाद भी आप इसका असर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर हालात जिस तरह के अभी बने हुए हैं, देखिए कुल मिलाकर जो चीज़ें जहाँ थी वैसे ही हैं अभी भी। जो एक तरह से कह लीजिए कि जो परमाणु कार्यक्रम था उसे ईरान रोकने की बात नहीं करता, और अली खामनी ने इस बात को कह दिया था जैसे ही उन पर हमले की और बहुत सारी बातें हुई कि क्षति पहुंची है और तमाम तरह की बातें, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। यानी अभी भी मामला एक तरह से कह रही कि सुलग रहा है, आग के ढेर पर है, बारूद के ढेर पर है, और कभी भी ये सुलग सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। मामले की हकीकत यह है कि एक बड़े जंग की तैयारी फिर से शुरू हो गई है। ये तैयारी ये बिल्कुल, हाँ, ये आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर सीज फायर है, लेकिन ये अंदर ही अंदर एक बड़े जंग की तैयारी फिर से शुरू हो गई है, और ईरान भी उसमें पूरी तरह से जुट गया है, इजराइल भी पूरी तरह से जुट गया है, यहाँ तक कि अमेरिका भी जो है वो भी अपनी प्लानिंग में जुट गया है। देखिए जो खबरें आ रही हैं सोर्सेज से, उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान ने फिर तेजी से अपना बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम शुरू कर दिया है कि आने वाले वक्त में अगर हमला होता है फिर करारा जवाब दिया जाएगा। जो अली खामेनी साहब है, इनकी तरफ से कहा गया ईरान ना झुकेगा, ईरान ना किसी से डरेगा, और उन्होंने ये भी अनुमति दे दी है कि आप अपना जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम जारी रखें, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। साथ ही उन्होंने जो है ये भी कहा, उनकी तरफ से जो भी हमने हाल में बयान सुने, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इस युद्ध में नहीं पड़ता बीच में तो इजराइल तो पूरी तरह से जंग हार चुका था। हाँ, तो ये इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका बीच में आया। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि भाई ईरान के लिए सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल करना जो है वो, जो लोग ईरान को नहीं जानते वही ऐसी बात कर सकते हैं, वरना जो ईरान को जानते हैं वो सरेंडर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे ईरान के लिए। ईरान ने न कभी झुका न कभी सरेंडर किया। तो देखिए खामेनी साहब की जो बयान है, इससे एक बात तो बड़ी साफ है कि ना अमेरिका के सामने झुकेंगे ना इजराइल के सामने झुकेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अपनी अब ऐसी हालत में अगर ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखता है, जो कि ऐसा लगता है कि जारी रखेगा, वो दबाव में नहीं आएगा। अब तक तो कुछ भी बात नहीं हुई है, उन्होंने कहा इस पे बात ही नहीं करेंगे। अब इसका नतीजा देखिए ये हो रहा है कि पिछले 3 दिन की बात करें, 100 से ज्यादा कार्गो प्लेन्स जो हैं वो इजराइल में उतरे हैं अमेरिका के पिछले 7 दिन के अंदर। पिछले 7 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा अमेरिका के कार्गो प्लेन्स जो हैं वो तेल अवीव में लैंड किए हैं, जो हथियारों से भरे हैं, जो उन डिफेंस मिसाइलों से भरे हुए हैं, एरो आयरन डोम में जो इस्तेमाल होती हैं मिसाइल्स, जो कि ख़त्म हो गई थी, जिसको लेके बार बार ये कहा जा रहा था युद्ध के बीच में कि भाई इसकी बहुत कमी पड़ गई है और 6-7 दिन का ही डिफेंस मिसाइल सिस्टम बचा हुआ है, वरना वो खत्म हो जाएगा तो फिर तो मतलब अमेरिका इजराइल झेल ही नहीं पाएगा। बीच में खबर ये भी आई थी कि देखिए परमाणु कार्यक्रम जो चला रहा है इस वक्त ईरान, उसमें से जो यूरेनियम है उसकी कुछ खेप कहते हैं कि उत्तर कोरिया में भी गई है। ऐसा भी है कि शायद वहां पर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। इस तरह की कोई खबर आई है क्या? देखिए ये इसको लेके कोई पुख्ता जानकारी तो अभी नहीं आई है कि क्या यूरेनियम बाहर गया है या नहीं गया है, या आगे का प्लान क्या है, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। बट ऐसी चर्चाएं जरूर हैं सोशल मीडिया में कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जो है वो किसी दूसरे देश में भी जारी रख सकता है। और उत्तर कोरिया का खास तौर पे नाम आ रहा है। हालांकि वो उत्तर कोरिया ट्रैवल करना थोड़ा सा एक टफ काम होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। चलिए ठीक है, देखिए इस वक्त शांति है
माहौल शांत है, सीज फायर है, लेकिन कब तक ये रहेगा बड़ी बात है। इस बीच ईरान से में एक फतवा भी जारी कर दिया गया। अब इसका इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा इस फतवे का भी, और इस युद्ध को लेकर जो इस वक्त सीज फायर है उसे लेकर भी क्या स्थिति बनती दिखाई देती है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, आप और क्या देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसको लेकर ज़रूर कमेंट करें।